चलिए आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 का आपका टॉपिक है सम लॉज ऑफ रियल नंबर्स, है ना। कुछ एक रियल नंबर के लॉज होते हैं, कैसे जब दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर को डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरीके के लॉज होते हैं। ठीक है जी, तो पहले हेडिंग डालिए, जल्दी से डालिए हेडिंग, फिर चलते हैं आगे। लॉज ऑफ रियल नंबर्स। देखो क्या होता है कि अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन दोनों के बेस सेम है ना। मैं पॉइंट बना करके लिखाऊंगा, है ना। इफ बेस ऑफ टू नंबर आर सेम, बेस ऑफ टू नंबर्स आर सेम। अगर आप सेम बेस पे दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है आपकी। कैसे? a रेज टू द पावर n है इनटू a रेज टू द पावर m है। तो देखो बेस दोनों के सेम है, a। तो अब आप क्या कर देंगे, पावर ऐड कर देंगे, n प्लस m हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी पे ही हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो देखिए इसी में क्वेश्चन 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 6। तो अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जानी है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जानी है। तो 2 प्लस 6 यानी 8। ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस 6, तो अभी भी क्या होनी है, पावर ऐड होनी है, बेस सेम है। तो 2 रेज टू द पावर 4 माइनस ऑफ 6, तो कितना आंसर आएगा, 2 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 2, है ना। तो ये और ध्यान रखना होता है कि जो पावर माइनस में होती है तो उसको नीचे लेकर के जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। 1/2 रेज टू द पावर, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपका बेस सेम नहीं है, दोनों नंबर अलग अलग हैं और पावर भी अलग अलग है, दो केसेस, और पावर दोनों की सेम है, दोनों नंबर अलग अलग हैं, दोनों की पावर भी अलग अलग है, या दो नंबर अलग अलग है और पावर सेम है, तो कैसे बनेंगे? इफ द बेस ऑफ टू नंबर आर नॉट सेम, टू नंबर्स आर नॉट सेम। कैसे बेस सेम नहीं है आपके? अगर एक क्वेश्चन आपको लिखा है ऐसे, देखो अगर मैं इसको a और b के टर्म में स्टैंडर्ड फॉर्मूले में बनाना चाहे, a की पावर n इंटू b की पावर m, तो अब आप क्या करोगे, ये दोनों नंबर के अगर अलग अलग हैं तो ये केवल आपस में ही मल्टीप्लाई होकर के ही लिखे जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ a की पावर n इंटू b की पावर n हो गई, दोनों के बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम हो गई, तो अब इनकी मल्टीप्लाई आपस में हो जाती है और पावर सेम लिख देते हैं। ठीक है। कैसे? क्वेश्चंस देखिए इसके ऊपर। अगर आपको 6 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिखी है और कहता है कि सोल्व करिए, तो देखो दोनों के बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है, दोनों के बेस अलग हैं लेकिन पावर सेम है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो गई बेस की, और पावर कितनी रहेगी इससे, तो 6 5 क्या 30, तो 30 रेज टू द पावर 2, तो 30 इंटू 30, 30 इंटू 30, तो कितना गया, डबल 0 और 3 3 जा। एक और क्वेश्चन इस पे हम देखते हैं, अगर आपके दोनों के बेस अलग अलग हैं और पावर भी अलग अलग हैं तो तब क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही होगी। कैसे? 5 रेज टू द पावर 2 है और 3 रेज टू द पावर 3 है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते, बहुत स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, 5 इंटू 3 15 और इंटू पावर 3 इंटू 6 ऐसा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब दोनों के बेस भी अलग और पावर भी अलग तो दोनों नंबर की इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगी। 5 5 या 25 और 3 रेज टू द पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 या 9, 9 3 या 27, तो 27 इंटू 25 क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आता है, ये रहा आपका 25, ये रहा 27, तो 7 5 जा 35 का 5 कैरी गया 3, 7 2 जा 14, 14 और 3
2 5 जा 10, कैरी गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 5 7 5 प्लस 1 6, कितना आंसर आएगा 675 आंसर आपका आ गया। ठीक है, इसी में ही नंबर आपका क्या हो सकता है, एक नंबर ऊपर होगा एक नंबर नीचे, और पावर सेम है तो ऊपर जाकर के पावर किसमें हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। कैसे, देखिए अगर आपके पास ऐसा लिखा है 1 रेज़ टू द पावर n है और नीचे a रेज़ टू द पावर n है, तो देखो बेस दोनों सेम है, पावर अलग अलग है, लेकिन जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a रेज़ टू द पावर माइनस n। अब देखो बेस दोनों के सेम है तो पावर क्या हो जानी है, सेम बेस पे ऐड होती है n प्लस ऑफ माइनस n, यानी प्लस माइनस। ठीक है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे रहेगा, अगर आपका 17 पावर 5 है और इधर 17 पावर 3 है तो कैसे सोल्व करेंगे, कि सर ऊपर जाकर के पावर माइनस हो जाती है इनटू 17 पावर माइनस ऑफ 3। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो 17 5 माइनस ऑफ 3, तो 17 पावर, आंसर कर लीजिएगा 17 इंटू 17। ठीक है, क्लियर, बोलो। एक और इसमें क्वेश्चन आता है आपका कब, अभी तो हमने दो कैटेगरी देखी, दोनों के बेस सेम है और पावर अलग अलग है, दोनों के बेस अलग अलग है पावर सेम है, दोनों के बेस अलग अलग है पावर सेम। ठीक है, बोलो, क्लियर। अब हम आते हैं रूट्स पे, है ना। अगर आपका यहाँ पे ऐसा लिखा है रूट ऑफ ए, देखो इससे पहले कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है a रेज़ टू द पावर 1/2। अगर आप इसको चाहे तो वो ऐसे भी लिख सकता है a स्क्वायर रूट यहाँ पे 2, इसका मतलब भी होता है a रेज़ टू द पावर 1/। अगर आपको इधर क्यूब रूट लिखे, a इधर लिख दे 3, तो a रेज़ टू द पावर क्या हो जाता है 1/3। इधर अगर पावर a रेज़ टू द पावर इधर यहाँ लिख दे रूट स्क्वायर रूट पावर 5, तो a रेज़ टू द पावर क्या होता है 1/5। ठीक है, बोलो। अगर मैं आपको इस पे क्वेश्चन देता हूं, ऐसे लिखते हैं 3 पावर 3 इंटू रूट ऑफ 5 पावर 3, तो तब क्या होगा, देखो अगर दोनों स्क्वायर रूट की पावर सेम है तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1/3। तो ध्यान से देखिए ये ऐसा हो गया, बिल्कुल बेस अलग अलग हैं, बेस अलग अलग हैं, बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, n है तो n है, तो क्या बेस की मल्टीप्लाई और पावर उतनी है। देखो बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, और बेस की मल्टीप्लाई और पावर उतनी रहेगी, तो बेस की मल्टीप्लाई यानी 3 इंटू 5 और पावर सेम ही रहेगी, तो 3 इंटू 5 यानी 15 पावर 1/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 15 इधर होता है ऐसे। अगर यहाँ खास स्क्वायर रूट होता है, क्यूब ही होता है, यहाँ पावर 2 होती है, कुछ ना लिखता तभी भी स्क्वायर होता, तब आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करके लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि बेस भी अलग अलग है, दोनों की पावर भी अलग अलग है, तब तो इंडिविजुअल को सोल्व करके रूट से जो बाहर आती वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करनी है कि नहीं? बोलो, क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।